तो कुछ इस तरह से हम अपने डेटा को पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में हम अपने डेटा को दिखा सकते हैं और कुछ यूनिक तरीके से दिखा सकते हैं। तो चलिए सीखते हैं आज के इस वीडियो में। तो मैं हूं आपका दोस्त योगेश सराठे। तो शुरू करते हैं आज के वीडियो बिना किसी देरी के साथ। और हाँ, वीडियो बनाना है तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, हम आ गए हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे। मेरे पास में पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पहले से ओपन है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये मेरी फर्स्ट स्लाइड है। सेकंड स्लाइड में मैंने आउटलाइन डाल के रखा है और नेक्स्ट स्लाइड में हम बनाने वाले हैं अपना एक एनिमेशन के साथ में अपने डेटा वाली स्लाइड को। तो उसके लिए सबसे पहले मैं न्यू स्लाइड पे जाऊंगा और यहाँ पे मैं ब्लैंक स्लाइड को क्लिक करता हूँ। ठीक है, मेरे पास में ब्लैंक स्लाइड आ जाती है। अब मुझे यहाँ पे ये देखेंगे व्हाइट है, तो उसे मैं थोड़ा सा कलर कर देता हूँ। यहाँ डिज़ाइन में जाने वाले हैं हम और यहाँ फॉर्मेट बैकग्राउंड पे जाएंगे और उसके बाद में यहाँ पे मैं थोड़ा सा कलर को उसको चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे कुछ इस तरह से इसको मैं क्लोज करता हूँ। अब उसके बाद में हम इंसर्ट में जाएंगे। इंसर्ट में जाने के बाद में हमें शेप लेना है। यहाँ पे मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल ले लेता हूँ और उसे यहाँ तक सेलेक्ट कर लेता हूँ और उसके साथ में एक राउंड बॉक्स भी यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ। कुछ इस तरह से मेरा ये राउंड बॉक्स ऐड हो जाएगा। मैं इसे मिड में रखता हूँ और दोनों को सेलेक्ट करने के बाद में मैं इसे आउटलाइन दोनों की हटा देता हूँ यहाँ से, नो आउटलाइन। फिर मैं ये राउंड बॉक्स को सेलेक्ट करके यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट करता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ क्या, ई, जो कि मेरे को यहाँ पे लिखना है और जो शो करना है। तो होम में जाके मैं इसे इसका साइज में सेट कर लेता हूँ, 32 रख देता हूँ और सेव कर देता हूँ वर्ल्ड। और फिर इसके बाद में दोनों को सेलेक्ट करने के बाद मैं कर लूँगा कंट्रोल जी की मदद से ग्रुप। कुछ इस तरह से मेरा ये ग्रुप हो जाता है। उसके बाद में सिंपली इसको सेलेक्ट करूँगा और उसके बाद में यहाँ फॉर्मेट शेप में जाएंगे। फॉर्मेट शेप में हम यहाँ पे इस पे शेडो पे जाएंगे। शेडो पे हम यहाँ पे जाने के बाद में थोड़ा सा हम चाहते हैं कि शेडो आए, तो शेडो के लिए हम यहाँ पे 60 है, ठीक है। मैं इसे थोड़ा सा 25 कर देता हूँ ब्लर और इसको एंगल हमारा ठीक है। इसको मैं 7 पे मैं इसको कर देता हूँ सेट। तो आप देखेंगे थोड़ा सा यहाँ पे आपको चेंजेस यहाँ पे देखने को लगेंगे इस तरह से। तो आपके यहाँ पे जो जो बॉक्स बना है उसका स्लाइड में यहाँ पे एक शेडो बन जाएगी। ये तो हो गया मेरा पहला काम। उसके बाद में मेरा एक ये सेटअप रेडी हो गया। इसके बाद में मेरा ये छोटा जो बॉक्स है मैं इसे थोड़ा चाहता हूँ कि थोड़ा सा ऊपर पे रहे, यहाँ से वो स्टार्ट हो। अब मुझे इसी की तरह से मैं डी तक मुझे और बनाना है। तो मैं क्या करूँगा, तो सबसे पहले इसको सेलेक्ट कर लिया और कंट्रोल की मदद से मैं इसको ड्रैग करूँगा। तो यहाँ पे देखेंगे आप एक और मेरा ये बन के तैयार हो जाता है एक और बॉक्स, जिसको मैं यहाँ पे कलर कर दूंगा। अब मैं इसको सेलेक्ट करूँगा और सेलेक्ट करने के बाद में इसका कलर चेंज कर दूंगा। यहाँ पे कुछ मैं यहाँ पे इस तरह से कुछ कलर ले लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे जो बॉक्स हमारा जो राउंड बॉक्स था, जो क्योंकि पैरेलल हो जाएगा, तो मैं इसको कर देता हूँ थोड़ा सा नीचे, जस्ट इसके लेवल के। और यहाँ पे इसको इसका जो ए लिखा है मैं इसका चेंज कर देता हूँ बी को। अब ये मेरा हो जाएगा यहाँ पे। अब सेम इसी तरह मैं अपना सी और डी को प्रिपेयर कर लेता हूँ। आप देख सकते हैं कि मेरे यहाँ पे मैंने ये चारों शीट ए बी सी डी के नाम से मैंने ये बॉक्सेस बनाकर अपने तैयार कर लिए हैं डिज़ाइन, ठीक है। अब मेरे अब बारी है इसमें डेटा डालने की, ठीक है। अब मैं इसमें एक एक करके डेटा डालूंगा। तो सबसे पहले मैं इनको सबको सेलेक्ट कर लेता हूँ और उसको इस कर देता हूँ साइड में, ताकि मैं अपने यहाँ पे अपना डॉट डेटा डाल पाऊँ। तो सबसे पहले हम ए को सेलेक्ट करेंगे और ए को सेलेक्ट करके यहाँ पर सीधे यहाँ आगे लेके आएंगे। और उसके बाद में मेरे पास में जो डेटा मेरे पास में पहले से रेडी है, मैं अपना डेटा को सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे कॉपी करूँगा और सिंपली मैं यहाँ पे अपना डेटा को यहाँ पे पेस्ट कर लूँगा। तो डेटा मेरा यहाँ पे अपने ये इस तरह से आ जाता है, ठीक है। अब उसके बाद में मैं अपने ये दोनों जो डेटा है मेरा, जो ग्राफ मेरा बने हुए हैं, मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और उसको बाद में ए को भी सेलेक्ट करता हूँ जो हमारा फर्स्ट वाला है, और उसे कर दूंगा मैं ग्रुप। तो उसे हम कर देंगे ग्रुप, कंट्रोल जी की मदद से आप यहाँ पे डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। अब इसे कर देंगे हम, इसे हम सेलेक्ट करेंगे, तो डायरेक्ट क्लिक करेंगे और इसे कर देंगे सेंड इट टू बैक। जैसे हम बैक करेंगे उसके बाद में हमारा ये डेटा हमारा ये कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद में हम बी को सेलेक्ट करेंगे और इसी तरह हम अपने एक एक करके सभी में अपना डेटा डालते चले जाएंगे, ठीक है। जैसे मेरा यहाँ पे डेटा है, मेरा ये ग्राफ है, तो मैं इसे अपना जो प्रॉफिट है मैं इसको यहाँ पे कॉपी करता हूँ और फिर बाद में यहाँ पे जाने के बाद में अपने इसको कंट्रोल वी की मदद से यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो मेरा कुछ इस तरह से मेरा ये प्रॉफिट यहाँ पे विजिबल हो जाएगा और उसको मैं अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंग मैं इसे सेट कर लेता हूँ। इसके बाद मैं बी को सेलेक्ट करूंगा। सेलेक्ट करने के बाद मैं राइट क्लिक करूंगा और इसके बाद मैं सेंड टू बैक में सेंड बैक फॉरवर्ड में क्लिक करूंगा। तो हमारा डी ऊपर आ जाता है। इसके बाद में मैं फिर से वही प्रोसेस राइट क्लिक करके सेंड टू बैक सेंड बैक फॉरवर्ड में करूंगा, तो मेरा सी आगे आ जाता है और बी पीछे चला जाता है। जो मेरी इमेज है उसको कॉपी करता हूँ और इसे मैं डाल देता हूँ डी में। कुछ इस तरह से यहाँ पे आ जाएगा और इसके अपने अकॉर्डिंग उसको मैं साइड कर देता हूँ। उसका जो साइज है इसको मैं 100 से
और इसको मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर देता हूँ और उसे कर देता हूँ मैं इसके साथ में ग्रुप। फिर इसमें कंट्रोल ए की मदद से मैं सभी को कर लेता हूँ सेलेक्ट, और उसके बाद में मैं से अब उसको साइड में यहाँ पे कुछ इस तरह से, इसके बाद में हम यहाँ पे जो ए है हम उसे सेलेक्ट करेंगे। फिर इसके बाद में एनिमेशन में जाएंगे और यहाँ पे जाएंगे मोशन पाथ में। मोशन पाथ में जाने के बाद में यहाँ पे मैं एक लाइन जो मोशन पाथ है मैं उसे सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो हमें लेके आना है लेफ्ट से राइट की ओर। तो इफेक्ट ऑप्शन पे हम जाएंगे, यहाँ राइट पे क्लिक करेंगे तो जो हमारा जो मोशन पाथ है वो कुछ इस तरह से दिखेगा, लेकिन वो यहाँ तक ही आ रहा है। तो उससे सब बड़ा आगे पाथ को चेंज करना है तो हमें यहाँ देखें जैसे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से दिखेगा, और उसे हम अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे तक अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ तक इसको सेट कर लिया, ठीक है, तो मेरा ये मोशन पाथ यहाँ तक जाएगा। ठीक है, अब इसी तरह मैं इसको बी को सेलेक्ट करता हूँ और बी को सेलेक्ट करने के बाद सेम इसी तरह से सभी में मैं अपना मोशन पाथ एक एक करके सभी में लगा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे सभी में मोशन पाथ लगा लिया है, और यदि मुझे इसे प्रीव्यू देखना है मैं यहाँ पे प्रीव्यू पैन पे क्लिक करूंगा तो मेरा एक एक करके यहाँ पे जो मैंने लगाया है मोशन पाथ वो आपको यहाँ पे विजिबल इस तरह से हो जाएगा। तो हमारा डेटा भी विजिबल हो रहा है, और इसे एक बार हम चेक कर सकते हैं कि हमारा कहाँ पर आ रहा है। यदि कुछ गड़बड़ होता है या कुछ आगे चला जाता है, या बी आगे चला जाता है या सी पीछे रह जाता है, तो हमें यहाँ पे इसको पकड़ के इसे सेट कर लेंगे। और यदि हम इसे फुल स्क्रीन में देखें तो हमें कुछ इस तरह से ये ऐसा दिखेगा। ये रहा हमारा वो ए, और ये रहा हमारा बी, और कुछ ये रहा सी जिसमें हमारा डेटा है, और ये रहा हमारा डी। तो इस तरह से हम अपने स्लाइड को और अपने डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं कुछ यूनिक स्टाइल में। तो इसी बात पे तो एक लाइक तो बनता है। तो कुछ इसी तरह से कुछ इंटरेस्टिंग सीखने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, और हाँ, शेयर करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।